हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एसएनजीपी का रिज़ल्ट आया है, वो डिस्कस करना है। ऐसे बर्ड्स आई व्यू लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स का। जो क्वार्टर एंड 31 मार्च 2020 का भी रिज़ल्ट आया है, 9 मंथ्स का भी अवेलेबल है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले ज़रा मार्केट्स को अगर देखें तो कल यहाँ पे भी पॉजिटिव स्टार्ट हुआ मार्केट का, फिर नेगेटिव एंड हुआ। इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं गिरे लेकिन हुआ। और यहाँ पे ज़रा डिफरेंट सिनेरियो है। केसेस इतने नहीं आ रहे, बट आल दो कुछ ना कुछ कोविड केसेस आ रहे हैं सेकंड वेव के। और पॉलिटिकल आज जलसा भी है अपोजिशन की तरफ से। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम हीट। और इंटरनेशनल मार्केट में ज़रा डिफरेंट चीज़ें हैं। यूएस इलेक्शंस हैं और यूरोप में बड़ी ज़बरदस्त एक लहर आ चुकी है कोविड की। और उसकी वजह से कल मार्केट्स रात को बड़ी नेगेटिव स्टार्ट हुई। और वो दो रीज़न्स बता रहे थे, एक तो यही थी कोविड की, और उसके अलावा दूसरा यूएस इलेक्शंस के थे कि लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा रिकवरी हुई। रिकवरी की भी रीज़न्स बताई जा रही थी कि सेम ऐसे ही एंड हुआ जैसे इधर था। थोड़े से पॉइंट नेगेटिव थे, 20-30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट। तो रीज़न यही बता रही थी कि होप है एक सेकंड ट्रिलियन डॉलर स्टिमुलस पैकेज आएगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो उस वजह से ज़रा होप पैदा हुई कि हालात शायद संभल जाएं। इसके अलावा कुछ डेटा भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, they are also giving some economic data on Pakistan and other countries। और कुछ अच्छी रीजंस भी थी। G20 ने लोन को फर्दर 6 मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर दिया, इंटरेस्ट नहीं होगा उस पर। तो पाकिस्तान ने भी जो पेमेंट करनी थी 2 बिलियन डॉलर की, वो डिले हो गया 6 मंथ्स के लिए। तो ये कुछ गुड न्यूज़ थी ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को, जिन्होंने वापस पुल किया ऊपर की तरफ। और एसएनजीपी की अगर बात करें तो एसएनजीपी का लास्ट टाइम आपको याद होगा जब लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, हमने तब भी इसकी डिस्कशन की थी ब्रीफ सी। और मैंने कहा था ये सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, जैसे के इलेक्ट्रिक है, एसएनजीपी है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। तो इनका बड़ा अच्छा एक रोज़ी पिक्चर रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। लास्ट टाइम ईपीएस बड़ी अच्छी थी, इस टाइम थोड़ी डाउन है। डाउन किस लिए है? रेवेन्यूज़ अभी भी 9 मंथ्स का भी जो रिज़ल्ट मेरे सामने पड़ा है 31 मार्च 2020 के क्वार्टर तक, उसमें भी रेवेन्यू बढ़ रहा है और क्वार्टर में भी तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। तो फिर कहाँ पे ईपीएस इसकी कम हो गई? काफ़ी ईपीएस कम हुई है फाइनेंस कॉस्ट में। आपको याद होगा ये कोविड के लॉकडाउन और जो रिलीफ पैकेजेस है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे पहले के क्वार्टर का रिज़ल्ट है 31 मार्च 2020। अप्रैल में लॉकडाउन लगा था या मार्च का एंड था। तो तब तक हाईएस्ट एवर हमारा चल रहा था जो मॉनेटरी पॉलिसी में काइबर रेट और इंटरेस्ट रेट जिसे कह लें, वो चल रहे थे। तो अब उसका हाफ हो चुका है, तो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर में बेहतरीन होगा। अगर इसकी बात करें, लास्ट टाइम हमने देखा था ये 51-2 पे था जब हमने इसकी बात की थी। फिर ये 70 के करीब चला गया वहाँ पे। फिर क्योंकि आगे फिर मार्केट ज़रा डाउन रही, एक मिक्स सेंटिमेंट्स रहे आपके सामने है 43 के बाद। और उसके बाद लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट टेकिंग की। अब मेरे ख्याल से 57-8 तक है, 60 से बिलो है। और ये रिज़ल्ट क्योंकि लोग सिर्फ ईपीएस देख के पैनिक सेलिंग में भी कर दें, डिटेल में ना जाएं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन टेक एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके सामने से हालात आ रहे हैं, पोजीशन के जलसे आपके सामने, सारा कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लें, बाय करें, लॉन्ग टर्म बाय करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि रेवेन्यू जो इसका मार्च के क्वार्टर एंड तक लास्ट ईयर था 2019 में, वो 137 बिलियन था, अभी 135 बिलियन है, 135.8 समथिंग है। इतना फ़र्क नहीं है अगर देखें। और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर देखें, मेन फिगर्स देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो 8.3 बिलियन था लास्ट टाइम, इस पर 11 बिलियन है। तो इस टाइम काफ़ी इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, सारे एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, ये सारे निकाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लास्ट टाइम 10 बिलियन था क्वार्टर में 2019 के मार्च एंड क्वार्टर में, अभी 12.8 बिलियन है। तो ये भी बढ़ गया तकरीबन 3 अरब के करीब।
लेकिन फिर जहाँ पे प्रॉब्लम है वो है फाइनेंस कॉस्ट। 2019 के मार्च एंड क्वार्टर पे ये थी 7 बिलियन, अभी है 11.3 बिलियन। ये तकरीबन 5 अरब रुपए इसकी फाइनेंस कॉस्ट पड़ी है। तो इसके बाद इसलिए फिर नेट प्रॉफिट कम हो गया। नेट प्रॉफिट लास्ट टाइम 2.1 बिलियन था, अभी 1.08 बिलियन हो गया। तो दैट आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू ईपीएस। ईपीएस लास्ट टाइम 3.3 पर शेयर थी रुपीज़, और अभी 1.71 पर शेयर आ गई। और 9 मंथ्स के रिज़ल्ट देखें तो 9 मंथ्स के रिज़ल्ट में आपको रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। 9 मंथ्स 2019 के मार्च एंड तक जो 9 मंथ्स बनते हैं, 489 बिलियन का रेवेन्यू था। 2020 में 9 मंथ्स में 507 बिलियन, 489 वर्सेस 507 बिलियन। और इसलिए फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो था लास्ट टाइम 28 बिलियन था, अभी 40.5 बिलियन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट टाइम 28 बिलियन था 9 मंथ्स का, अभी 44 बिलियन है, 43.9, ऑलमोस्ट 44 बिलियन। और अगेन फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे डबल हो रही है 9 मंथ्स में, लिटरली डबल हो रही है। 17.4 बिलियन थी फाइनेंस कॉस्ट 9 मंथ्स के 2019 के पीरियड में, अभी 35.7, 17 वर्सेस 35 बिलियन। और इसलिए नेट प्रॉफिट लास्ट टाइम 7.8 बिलियन था, अभी 5.7 बिलियन है। और 7.8 वर्सेस 5.7, तकरीबन 2 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा एक अमाउंट है जो कम हो गई है। और इसके अलावा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, ये 12.3 बिलियन थी, अभी 9.11 बिलियन है। ये मेरी नज़र में इफ़ द मार्केट रिमेन स्टेबल तो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव शेयर है। इसके फाइनेंशियल्स इफ़ यू डिग डीपर इनटू दैट, जैसे मैंने अभी बताया, एक ओवरव्यू दिया, इसके फाइनेंशियल्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसकी ईपीएस डाउन है, नेट प्रॉफिट डाउन है। और जब मार्च से जून तक का रिज़ल्ट आएगा तो वो फिर आपके सामने होगा। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हुई, कोई अनयूजुअल चीज़ ना हुई, तो आई होप कि इसकी फिर ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और नेट प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।